नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी वाले पे। तो आज हम एनालिसिस करेंगे एसएससी जीडी जो 24 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जीएस की। तो जीएस में प्रश्न था हरित क्रांति से संबंधित कि हरित क्रांति कब, तो हरित क्रांति 1967 में हुई थी शुरुआत इसकी। और जनक हरित क्रांति के कौन है, तो ये एमएस स्वामीनाथन इसके जनक हैं। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो आर्य समाज से संबंधित क्वेश्चन आया था कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने की थी और इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, और इनका एक नारा भी है जो वेदों की ओर लौटो। चलते हैं आगे। एक कथक शास्त्रीय नृत्य किस प्रदेश का है, तो ये उत्तर प्रदेश का है कथक शास्त्रीय नृत्य। और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ रहा था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की ग्रोथ रेट पूछी इसमें, तो वो 6.8% है। तो पंचवर्षीय योजना और जनगणना, इनसे एक क्वेश्चन आ ही रहा है, पर डे आ रहा है, उसको याद कर लेंगे सही से। आगे हम चलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो सबको पता होगा ये 51A के अंतर्गत आता है। और बात करें तो ये संविधान के भाग 4 ए के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो आज प्रश्न आया था कि पुरुष साक्षरता दर, तो पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। ठीक है, तो मैंने ये आगे भी लिख दिया कि महिला की साक्षरता दर कितनी है, ये 65.46 है। और कुल साक्षरता दर पूरे भारत की बात करें तो ये 74.04% है। ठीक है, और क्वेश्चन था जीएस में कि पंचायती राज संविधान के किस भाग में है। तो पंचायती राज की बात करें तो ये संविधान के भाग 9 में है। ठीक है, पंचायती राज भाग 9 में है। आगे चलते हैं आर्टिकल 333 पॉलिटी में आर्टिकल 333 की बात करते हैं तो ये लोकसभा में एंग्लो इंडियन से संबंधित है। एंग्लो इंडियन से संबंधित। ठीक है, बात करते हैं अगले। तो आर्टिकल 343 आपको सबको पता होगा। 343 किससे, भारतीय राजभाषा से संबंधित है ये। आर्टिकल 343 भारतीय राजभाषा, भारतीय राजभाषा से संबंधित है ये। ठीक है, और आर्टिकल 343 किसके अंदर आता है, तो इस संविधान के भाग 17 के अंतर्गत आता है। इसके अंदर कुल अनुच्छेद बात करते हो 343 से लेकर 351 तक ये भाग 17 हमारा। ठीक है, बात करें ध्वनि की एसआई इकाई, तो ध्वनि की एसआई इकाई क्या है, तो ये डेसिबल हमारी डीबी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी इसकी, तो शुरुआत हुई थी 1955 में। इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी और हिंदी में दिया जाता है। बात करें लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है, तो खेल से संबंधित क्वेश्चन रोज आ रहे हैं, या तो उसकी शब्दावली से आ रहा है या फिर प्लेयर का नाम दे रहा, पूछ रहा है कि किस खेल से संबंधित है। तो आज बात कर रहे हैं लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है टेनिस से। किससे संबंधित है ये टेनिस से संबंधित है। चलते हैं आगे। ठीक है, तो रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में जो टॉपिक हैं वो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, तो इस वीडियो को देख के आप इन्हीं टॉपिक की अच्छे से तैयारी कर लेंगे ताकि आपका स्कोर बढ़िया बन सके। तो बात करते हैं मिरर इमेज, तो इसको 2 क्वेश्चन आए थे आज। ऑपरेशन पेपर कट एंड फोल्डिंग की बात करें तो एक क्वेश्चन देखने को मिला था। और इसके बात करें एम्बेडेड फिगर, तो इसका एक क्वेश्चन था। और काउंटिंग ऑफ फिगर, इसका भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। आगे चलते हैं। और लेटर सीरीज की बात करें तो लेटर सीरीज से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। और ब्लड रिलेशन का भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। और सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए और कोडिंग डिकोडिंग से तो 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, या तो 2 क्वेश्चन या 3 या 4 ये क्वेश्चन मतलब आ ही रहे हैं पर डे। कोडिंग डिकोडिंग सही से प्रिपरेशन कर लेना इस टॉपिक को। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। आगे चलते हैं। नंबर सीरीज से आज 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और डिक्शनरी से एक क्वेश्चन और बर्ड एनालॉजी से भी एक क्वेश्चन आज आया हुआ था। कथन निष्कर्ष से भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम वीडियो में। हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में वाक्य की शुद्धि, मतलब हिंदी के जो टॉपिक हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो शब्दावली वाले टॉपिक सबसे ज़्यादा है। एक तो शब्दावली से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और बाकी शुद्धि की बात करें तो इसके 2 प्रश्न आए थे और वर्तनी से भी प्रश्न आए हुए थे। और विलोम शब्द पूछा किसका, बादशाह का। तो बादशाह का विलोम शब्द क्या होगा,
तो वात्सा का विलोम शब्द होगा वेगम। इसको सही से पढ़ लेना, विलोम शब्द और भी पढ़ लेना एक्स्ट्रा, ताकि सही से पेपर में फंस सके। और गद्यांश दुर्गा पूजा का आज आया होता है, और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं इससे? 4 से 5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी में था। आगे हिंदी में चलते हैं। और कुछ हो तो अनेकार्थी शब्द पूछे ही जाते हैं हिंदी में, और रिक्त स्थान भी पूछे जाते हैं, 1 या 2 जो भी हो जाता है। ठीक है, पर्यायवाची अहंकार का पूछा था, तो अहंकार का पर्यायवाची पूछा था, क्या होगा? दर्प होगा, एक दम्भ, एक घमंड और एक मान। ठीक है, ये एक है। और पर्यायवाची 2 पूछता है, तो दूसरा मिला नहीं हमें, तो एक मिल गया, तो वो हमने लिख दिया है। और विलोम शब्द भी 2 ही पूछता है, 2 या 3 हो जाते हैं। ठीक है, तत्सम तद्भव अंधकार का पूछा है, तो तत्सम तद्भव अंधकार का क्या होता है? अंधेरा होता है। और इसी तरीके से और तत्सम तद्भव जो हैं वो सभी प्यारे साथी याद कर लेंगे, ताकि सही से स्कोर कर सकें। ठीक है, तो ये जिसे त्याग देना उचित हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा त्याज्य। जिसे त्याग देना उचित हो, तो इसका होगा त्याज्य। ठीक है, आगे चलते हैं। मैथ में किससे आया था क्वेश्चन? प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा गया था, और टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पर डे पूछा जा रहा है। और इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि A+B किसी काम को कितने दिन में करते होंगे, और B+C किसी काम को करते हैं, C+A दोनों मिलकर करते हैं। अगर ये 3, तो इसको कैसे करेंगे हम? तीनों का टोटल वर्क यहाँ पर निकाल लेंगे, और यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें सबकी ABC की अलग अलग हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग A कितने दिन में काम करेगा, टोटल वर्क को A की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया, तो इसलिए एग्जाम्पल में ऐसे बता दिया मैंने। ठीक है, जैसे इसका डेटा मिल गया, जैसे A किसी काम को 90 दिन में करता है, तो उसका 20% काम कितने समय में पूरा होगा? तो 20% काम कितने समय में करेगा? तो बात करते हैं 90 दिन में काम कर रहा है, तो 90 दिन में जो काम कर रहा है वो 100% कर रहा होगा, तो इसका 20% कितने दिन में करेगा? तो 20 को काट देंगे 5 बार में, 18 5 या 90, तो ये 18 डेज में ये काम पूरा कर लेगा। ठीक है, 20% काम कितने दिन में करेगा ये? तो 18 दिन में ये काम कर लेगा 20%। अर्धगोले से संबंधित क्वेश्चन आया था, उसकी त्रिज्या दे रखी थी 3.2 सेंटीमीटर, और उसका पूछ रहा था आयतन कितना होगा। ठीक है, तो आयतन का फॉर्मूला लगा देना आप, 2/3 πr³। ये फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्काउंट से भी क्वेश्चन आया हुआ था, डिस्काउंट से और सिंपल इंटरेस्ट से और कंपाउंड इंटरेस्ट पर डे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आज सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, जिसमें R रेट दे रखी थी हमें 11%, और टाइम दे रखा था 8 वर्ष और 9 वर्ष, और ब्याज में अंतर गिवन दे रखा था, वो पता नहीं कितना था दे रखा होगा, और प्रिंसिपल पूछा है। बात करते हैं हाफ ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था हाफ ईयरली की, हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाता है आपका? टाइम जो होता है वो डबल हो जाता है, और रेट आपका हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये भी पर डे क्वेश्चन पूछ ही रहा है। ठीक है, रेशियो टॉपिक से भी आया था क्वेश्चन, रेशियो से, जैसे टोटल दे रखा था कि ABC का टोटल इतना है, तो उसमें V का कितना, तो ABC का टोटल जितना भी होगा उसको इन तीनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, उसमें V का जो भी होगा टोटल वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, SCF से क्वेश्चन पूछा गया था, डेटा नहीं मिल पाया, लेकिन उसका प्रिपरेशन कर लेना आप लोग। और सरलीकरण, इम्प्लीफिकेशन वगैरह से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पर डे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। समय और चाल से और 4 की विभाज्यता। 4 की विभाज्यता का रूल पता होगा कि लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 होने चाहिए, 00, या फिर डिवाइडेड बाय 4, या तो किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 00 होने चाहिए, या फिर वो 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो वो नंबर भी वहाँ किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हुए धन्यवाद।